मेरा आपसे सर्वप्रथम अनुरोध यह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए लाभप्रद है। और यदि पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अधिकतम मित्रों तक अपने पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी कीजिए। सारे विश्व में भय का संचार करता हुआ कोरोना एक एक कर मानव को निगलता हुआ कोरोना काम के लिए तरसता मजदूर सिर्फ एक वक्त की सूखी रोटी खाने को मजबूर। वीरान सड़कों पर हैं थक कर चूर, जिनकी मंजिल दिखाई देती बहुत दूर। उन्हें आगे बढ़कर दिया सहारा, कोरोना को है योद्धाओं ने ललकारा। जरा थम, देखते हैं तुझ में कितना है दम। हाँ, कुछ समय तक बेबस रहेंगे हम, फिर भी तेरा अंत करके ही लेंगे तुम। हर नगर हर गली से निकली योद्धाओं की टोली, अपने साथ लिए प्रेम सहयोग और दोस्ती की झोली। अब भी हम खड़े हैं, कोरोना को हराने पर अड़े हैं। अब भी निरंतर चल रहा यह बाहुयुद्ध, हर कोरोना योद्धा डटा रहेगा जब तक यह धरती न हो जाए कोरोना से शुद्ध। नमस्कार, मैं अरविंद पांडे, डीजी सिविल डिफेंस बिहार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिविल डिफेंस का चैनल YouTube पर उपलब्ध है, उसे सब्सक्राइब करें और अपनी नागरिक सुरक्षा से संबंधित समस्त समस्याओं को और उससे संबंधित समस्त नियमों को आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज में देख सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा मार्गदर्शन देते हुए कोरोना के काल में जो लॉकडाउन हुआ और उसके बाद की जो स्थितियां हुई, उसमें हमारे प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने आपके बीच जाकर इतनी गहन सेवा की आपकी कि उसका एक व्यापक असर पड़ा है और नागरिक सुरक्षा के विषय में लोगों के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और जागरूकता आई है। हमारे प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने विभिन्न जो सरकार द्वारा संचालित भोजनालय थे, अन्य जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे थे नागरिकों के कल्याण के लिए, कोरोना से रक्षा के लिए, उन सब जगहों में जो हमारे मजदूर भाई बाहर से आ रहे थे, विभिन्न गाड़ियों, ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से, उन सारे लोगों का एक व्यापक प्रबंधन किया और कौशल के साथ किया। कोरोना से सुरक्षा के संबंध में हमारे स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षित होने के कारण अत्यंत कुशलता से कार्य किया और बिहार को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान किया। इस संबंध में मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा कि हमारे स्वयंसेवक बिहार के 4 जिलों में पटना, कटिहार, बेगूसराय और पूर्णिया, इन 4 जिलों में कार्यरत हैं, वहां नामांकित हैं
यह भी इस संबंध में जानना चाहिए कि स्वयंसेवक गण जो हमारे हैं वो नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, ये एक भारत सरकार का कानून है, उसके अंतर्गत इनका नामांकन होता है। उसके पश्चात प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के बाद ये कार्यरत रहते हैं और जब आवश्यकता होती है आपदा के संदर्भ में तो इनको बुलाया जाता है। जैसे गृह रक्षकों की सेवा जिस तरह से है कि जब आवश्यकता होती है विधि व्यवस्था से संबंधित किसी प्रकार की तो गृह रक्षकों को बुलाया जाता है, उसी तरह से हमारे नामांकित स्वयंसेवकों को आपदा के क्रम में बुलाया जाता है। इस विशिष्ट आपदा के क्रम में जो कोरोना के संकट के कारण उत्पन्न हुई, इसमें हमारे स्वयंसेवकों ने कार्य किया, आगे भी वो कार्य करते रहेंगे। अब तक नागरिक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक ये सर्वज्ञात विषय नहीं था, इनका महत्व लोगों को ज्ञात नहीं था। किंतु पटना के जल जमाव के क्रम में पिछले वर्ष जो जल जमाव हुआ था, एक व्यापक संकट पैदा हुआ था पटना के निवासियों के लिए, और कोरोना के कारण उत्पन्न संकट के समय हमारे स्वयंसेवकों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इससे आम नागरिकों के बीच में एक संदेश गया कि सरकार का एक विशिष्ट अंग है नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय और उसके स्वयंसेवक विभिन्न आपदाग्रस्त स्थितियों में नागरिकों की सेवा करते हैं। इस दृष्टि से हम भविष्य में यह अपेक्षा करते हैं, यह विश्वास करते हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक और आम नागरिक ये दोनों आपस में समन्वय बनाकर किसी भी संकट के समय, वो प्राकृतिक आपदा हो या मानवकृत आपदा हो या किसी महामारी से उत्पन्न आपदा हो, इन सभी प्रकार की आपदाओं में आपके साथ अपने समस्त पुरुषार्थ, समस्त कौशल, समस्त समर्पण की भावना के साथ खड़े मिलेंगे और भविष्य में हम आपसे इसी तरह बातें करते रहेंगे। आपको अगर कोई परामर्श देना हो मुझे नागरिक सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए बिहार में, तो आप परामर्श दे सकते हैं हमारे ईमेल पर, हमारे YouTube चैनल में आप अपना संदेश लिख सकते हैं, अपनी टिप्पणियां लिख सकते हैं, फेसबुक पेज में आप संदेश लिख सकते हैं, टिप्पणियां लिख सकते हैं और भविष्य में हम लोग बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय बिहार।